नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह जिले में अवैध कॉलोनियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए जिला पंजीयन कार्यालय से ऐसे कॉलोनाइजरों की सूची मांगी है जिन्होंने अवैध रूप से प्लॉटिंग कर भूमि का विक्रय किया है। इसके साथ ही कलेक्टर ने ऐसे कॉलोनाइजरों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि जानकारों और आम जनता का मानना है कि सिर्फ भूस्वामियों और कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि राजस्व अधिकारियों की भूमिका की भी गहन जांच आवश्यक है। राजस्व अधिकारियों की संलिप्तता पर सवाल। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना राजस्व अधिकारियों की सहमति और मिलीभगत के कोई भी अवैध कॉलोनी विकसित नहीं हो सकती। प्लॉटिंग के बाद नामांतरण और सीमांकन की प्रक्रिया राजस्व विभाग की देखरेख में ही पूरी होती है। ऐसे में यदि किसी अवैध कॉलोनी में भूखंडों का नामांतरण या सीमांकन हुआ है, तो यह स्पष्ट करता है कि संबंधित अधिकारियों ने या तो अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वहन नहीं किया या फिर वे जानबूझकर इस प्रक्रिया को सुगम बनाने में शामिल रहे। जनता कर सकती है सार्वजनिक रिट याचिका PIL दायर। इस पूरे मामले में आम नागरिकों का कहना है कि यदि प्रशासन केवल भूस्वामियों और कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई करता है, लेकिन इसमें संलिप्त राजस्व अधिकारियों पर कोई कदम नहीं उठाया जाता, तो इस पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL यानी जनहित याचिका दायर की जाएगी। लोगों की मांग है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों को कानूनी रूप से चुनौती दी जाए ताकि जिले के नियोजित विकास में बाधा बनने वाले अनियमित निर्माणों को रोका जा सके। कलेक्टर की सख्ती से जनता में सकारात्मक माहौल। कलेक्टर द्वारा अवैध कॉलोनाइजरों पर उठाए गए कलेक्टर की सख्ती से जनता में सकारात्मक माहौल। कलेक्टर द्वारा अवैध कॉलोनाइजरों पर उठाए गए सख्त कदम से जनता में एक सकारात्मक माहौल बना है। आम लोगों का कहना है कि प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध भूमि कारोबार पर रोक लगेगी और शहरी विकास सही दिशा में आगे बढ़ेगा। कलेक्टर की इस पहल की जितनी सराहना की जाए वह कम है। इससे यह संदेश भी गया है कि प्रशासन अब अवैध गतिविधियों को लेकर गंभीर है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई की जरूरत। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में राजस्व अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करे। आम जनता के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि दोषी अधिकारियों और अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। यदि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाती है और PIL के माध्यम से न्यायालय में उचित कार्रवाई की मांग उठाई जाती है, तो अवैध कॉलोनी निर्माण के पीछे के असली चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, जिससे भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर रोक लग सकेगी। मैंने अभी जिला पंजीयक से एक सूची ली थी कि कहाँ के जिले के अंदर कौन कौन सी ऐसी कॉलोनियां हैं जिसके प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास केसेस आ रहे हैं। तो जिला पंजीयक ने मुझे 60 से भी अधिक ऐसी कॉलोनियों की सूची दी है। इन सभी कॉलोनियों को हमने, कॉलोनी के जो प्रोप्राइटर्स हैं, जो मालिक हैं, उन सबको हमने नोटिस जारी किए हैं और इस नोटिस में हमने उनसे कुछ दस्तावेज मांगे हैं कि आप हमें ये बताइए कि ये कॉलोनी की वैधता की जो शर्तें हैं, आपकी कॉलोनी उसको पूरा करती है कि नहीं करती है। जैसे रेरा का पंजीयन है, विकास की अनुमति है, कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन है, ये सारी चीजें हमने उनसे मांगी हैं। तो सभी को समय दिया गया है अपने दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का, और जो इसमें से दस्तावेजों को प्रस्तुत कर देंगे और जिसमें समाधान हो जाएगा कि सब बिल्कुल ठीक है, सभी नियम के अनुसार है, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जिनमें ये स्थिति बनती है कि उसमें नियमों का पालन नहीं हुआ है, मापदंडों के अनुसार काम नहीं हुआ है, तो ऐसी केसेस में फिर अवैध कॉलोनाइजेशन का केस रजिस्टर करके उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सो मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि ये नोटिस अवैध कॉलोनियों के नहीं है, ये उन सभी कॉलोनियों के हैं जो पिछले कुछ समय में शहर और जिले में शहरी क्षेत्र के निकट विकसित हुई हैं। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।